अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो चलें बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ सीएनसी एंड एनसी मशीन्स। सीएनसी और एनसी मशीन के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, चले आए इसको देख लेते हैं। दोस्तों इसके एडवांटेजेस रीड करने से पहले, आपको समझाने से पहले मैं आपको जिग्स और फिक्सचर के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि इसके अंदर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आए पहले जान लेते हैं जिग्स क्या होते हैं और फिक्सचर्स क्या होते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग इस फुटेज के अंदर देख रहे हैं, जो एरो हेड के साथ मेंशन भी है, ये है ऊपर जिग्स और नीचे है फिक्सचर्स। तो देख लेते हैं दोस्तों कि ये जिग्स क्या होते हैं और फिक्सचर क्या होते हैं। जिग्स कोई भी ऐसा पार्ट होता है, ऐसा बॉडी होता है जो वर्क पीस को क्लैंप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको मैं देसी अल्फाज में बता देता हूँ दोस्तों, ख़ास तौर पर मेरे उन भाइयों के लिए जो डीए उर्दू मीडियम के अंदर कर रहे हैं, और मुझे कमेंट्स भी आए हुए थे कि आप लेक्चर जो हैं वो इंग्लिश में ना अपलोड किया करें, उर्दू में अपलोड किया करें। तो उन भाइयों के लिए बिल्कुल देसी वर्डिंग में मैं समझा देता हूँ आपको। जिग्स जो होता है ये ऐसा बॉडी होता है जो वर्क पीस को क्लैंप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो वर्क पीस, वो जॉब जो डायरेक्ट मशीन टेबल के ऊपर क्लैंप नहीं हो सकते, या उनके ऊपर मतलूबा एंगल के ऊपर मशीनिंग नहीं हो सकती, तो फिर हमें जिग्स इस्तेमाल करना पड़ता है। और नीचे है फिक्सचर। फिक्सचर की आपको मैं बिल्कुल देसी सी मिसाल दे देता हूँ, आसान एग्जांपल दे देता हूँ। आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा कि वॉइस देखी होगी, जिसे उर्दू में बांक भी कहते हैं। तो दोस्तों वो बिल्कुल फिक्सचर की एग्जांपल है। उसके अंदर कोई भी जो वर्क पीस है, हम उसके अंदर उसको क्लैंप करके और उसके ऊपर वर्क पीस के ऊपर मशीनिंग कर सकते हैं। कोई भी हमारे पास गियर आ जाता है, कोई भी नेम प्लेट आ जाती है, या कोई भी चीज़ आ जाती है जो डायरेक्ट टेबल के ऊपर क्लैंप नहीं हो सकती, तो फिर हमें जिग्स और फिक्सचर की ज़रूरत होती है। उम्मीद है आप लोगों को इसका डिफरेंस पता चल गया होगा। तो चलें दोस्तों आगे देख लेते हैं न्यूमेरिकल कंट्रोल के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। चले आए उसको रीड कर लेते हैं। न्यूमेरिकल कंट्रोल के बहुत से फ़ायदे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो फर्स्ट है वो ये है कि जिग्स और फिक्सचर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? वो इसलिए नहीं होती क्योंकि मशीन जो सीएनसी है ये ख़ुद ब खुद काम करती है और इसके अपने एक्सिस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मशीन 3 एक्सिस पर मुश्तमिल होती है, 4 पे होती है, 5 में होती है, और अब तो मार्केट के अंदर 6, 7, 8 एक्सिस पर भी सीएनसी मशीनें अवेलेबल हैं। तो दोस्तों वो मशीन ख़ुद ब खुद अपना एंगल बना के मतलूबा जो हमें मशीनिंग चाहिए होती है जॉब के ऊपर, हम उसकी मदद से कर सकते हैं। इसीलिए हमें जिग्स और फिक्सचर की ज़रूरत नहीं होती। अगर हो भी तो बहुत कम होती है, वरना नहीं होती। डिज़ाइन में बआसानी तब्दीली की जा सकती है। कोई भी हमने डिज़ाइन तैयार किया है, उसके अंदर हमने कोई तब्दीली करनी है, प्रोग्राम हमने बना लिया है, प्रोग्राम हमने सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल कर दिया, लेकिन बाद में हमारे माइंड में आया कि नहीं, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो गई है, हमें ऐसा नहीं ऐसा बनाना चाहिए, इसकी शेप तब्दील करनी है। तो वो फिर हम आसानी से उसके डिज़ाइन के अंदर भी तब्दीली कर सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। इंस्पेक्शन की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। इंस्पेक्शन दोस्तों ये होता है कि जब मशीन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, हमारा कोई भी जॉब जो है कंप्लीट होता है, तो उसकी हमें इंस्पेक्शन करनी पड़ती है, उसकी क्वालिटी देखनी पड़ती है कि क्या जो हमने पीस तैयार किया है, जो हमारे पास जॉब था वो हमने कंप्लीट कर लिया है ऑपरेशन करके, तो उसकी हमें क्वालिटी करवाने के लिए उसकी इंस्पेक्शन करनी पड़ती है कि जो जो हमने ड्राइंग से डायमेंशन हमें रिक्वायरमेंट है कि इसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए, इसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए, इसका डाया इतना होना चाहिए, इसका आउटर डाया, इनर डाया, जो भी उसकी डायमेंशन ड्राइंग के ऊपर दी गई है, वो हमें उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा कम इसके ऊपर हमें सीएनसी के ऊपर पड़ती है, क्योंकि ये मशीनें एक्यूरेट होती हैं और एक्यूरेट ही ये काम करती हैं और पुर्जा तैयार करती हैं। ऑपरेटर को थकावट नहीं होती। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये खुदकार मशीन है जो बज़रिया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से चलती है, तो ऑपरेटर जो है उसको थकावट नहीं होती, तो वो जस्ट उसको बैठ के ऑपरेट करता है। गलतियाँ बहुत कम होती है। ऑपरेटर अगर ज़्यादा काम करेगा तो वो ज़्यादा गलतियाँ करेगा, थकावट हो जाएगी, उसको उकताहट हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गलतियाँ होंगी। तो इसीलिए इसके ये भी बहुत बड़े फ़ायदे हैं कि ऑपरेटर को थकावट नहीं होती, जिसकी वजह से वो गलतियाँ बहुत कम करता है। पेचीदा शिकाल के पुर्जे तेज़ी से और एक्यूरेट बनाए जा सकते हैं।
दोस्तों सीएनसी के ऊपर बहुत स्पीड से हम काम कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, अगर मैनुअल मशीन के ऊपर काम करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा महारत की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा टाइम भी उसके ऊपर ज़ाया होता है। तो पेचीदा इश्काल के जो इर्रेगुलर शेप के अंदर हमारे पास पीस होते हैं, उसके ऊपर भी हम आसानी से काम कर सकते हैं और उनको एक्यूरेट बना सकते हैं। ऑपरेटर बैक वक्त एक से ज़्यादा मशीनों को कंट्रोल कर सकता है। सीएनसी का ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है कि ऑपरेटर एक मशीन को कंट्रोल कर रहा है, उसके ऊपर प्रोग्राम चला दिया है, उसको जो भी हदायत थी वो मुंतकिल कर दी गई हैं, उसके रेफरेंस पॉइंट जो हैं जॉब के ऊपर सेट कर दिए गए हैं, मशीन को ऑन कर दिया गया है, सॉफ्टवेयर को ऑन कर दिया गया है, गो अहेड दे दिया गया है, मशीन अपना काम कर रही है। मतलूबा जो भी सॉफ्टवेयर का टाइम होगा उसके दौरान वो अपना काम जारी रखेगी और उसके अलावा ऑपरेटर जो है वो दूसरी मशीन को भी ऑपरेट कर सकता है, उसको भी चला सकता है। आगे है नेक्स्ट दोस्तों, किसी भी तादाद में पुर्जे बनाए जा सकते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने नोज़ल ड्रिलिंग करनी है या आपने नोज़ल तैयार करनी है, 20 डाई की करनी है, 25 डाई की करनी है, तो दोस्तों किसी भी तादाद के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका काम है 8 घंटे आप काम करते हो, तो आपने 1000 या 500 या 700 आपको नोज़ल दी जाती है कि आपने ये तैयार करनी है, तो आप इजीली इसके ऊपर कर सकते हैं। उससे ज़्यादा भी काम हो सकता है। मशीन ज़्यादा से ज़्यादा वक्त काम कर सकती है। मशीन बहुत ज़्यादा देर तक काम कर लेती है, थकती नहीं है, बार बार बंद नहीं करना पड़ता, बार बार जॉब सेट नहीं करना पड़ता, जॉब को घुमाना नहीं पड़ता, रोटेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि इसके एक्सिस ज़्यादा होते हैं। मशीन खुद ब खुद ये सब काम कर लेती है, जिसकी वजह से वक्त की बचत होती है। मुनासिब स्पीड और फीड की बना पर टूल की लाइफ ज़्यादा होती है। दोस्तों जैसा कि हम नोज़ल ड्रिलिंग का काम कर रहे हैं या ड्रिलिंग का काम कर रहे हैं या काउंटर ड्रिलिंग का काम कर रहे हैं, तो हम उसकी स्पीड, फार्मूलेज होते हैं, उनकी मदद से हम उसकी स्पीड और जो फीड होती है उसको कंट्रोल करके फिर उसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा टूल की लाइफ होती है वो ज़्यादा हो जाती है, वो जल्दी टूटता नहीं है, जल्दी घिसता नहीं है। स्क्रैप कम बनता है। कोई भी हमारे पास वर्क पीस है, उसके ऊपर हमने कोई भी काम करना है तो हम उसकी मुनासिब फीड और मुनासिब मटेरियल, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक ट्यूब है, एक रॉड समझ लें, उसका डाया 50 है रफ़, हमने करना कितना है 48, ठीक है। तो जो 2 मिलीमीटर की उसके ऊपर रफ़ उसका जो मटेरियल है वो हम सीएनसी के ऊपर उसको काट देंगे, जिसकी वजह से स्क्रैप कम बनेगा, टूल की लाइफ बढ़ती है और टूल डैमेज कम होता है। जैसा कि मैंने ऊपर आपको इस पॉइंट के अंदर भी बताया है कि इसकी लाइफ ज़्यादा होती है, तो इसी तरह टूल की लाइफ भी बढ़ती है। मतलब कि अगर हम प्रॉपर फीड और प्रॉपर स्पीड से चलाएंगे तो टूल की लाइफ बढ़ती है, टूल डैमेज नहीं होता। माहिर तजर्बाकार की ज़रूरत नहीं होती। सीएनसी के ऊपर माहिर तजर्बाकार मतलब जिसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 10 साल का, 15 साल का, उसकी ज़रूरत नहीं है। 1-2 साल का एक्सपीरियंस भी है तो वो काम कर सकता है। वर्क पीस के ऑपरेशन का तखमीना लगाया जा सकता है। हमारे पास कोई भी काम हमें कस्टमर लेके आता है कि ये आप काम करें, हम उसका जब ऑटोकैड के अंदर उसकी ड्राइंग बनाएंगे, फिर कैटिया, पावर शेप वगैरह सॉफ्टवेयर, जैसा कि मैं आपको आगे चल के इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर सब बताऊंगा, प्रोग्रामिंग बताऊंगा, तो उनके अंदर जब हम उसकी ड्राइंग वगैरह बना लेते हैं, प्रोग्राम बना लेते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर हमें प्रोग्राम का टोटल टाइम शो करवाता है कि इतना टाइम लगेगा। तो उस टाइम को देखते हुए हम अपनी कॉस्ट का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि इस वर्क पीस के ऊपर हमने कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं। कूलेंट को प्रेशर से ज़रिया कंप्यूटर डाला जाता है। जो कूलेंट होता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, जो लोग सीएनसी के बारे में नॉलेज रखते हैं या डीए कर रहे हैं, मैकेनिकल कर रहे हैं या फील्ड में काम कर रहे हैं, तो सीएनसी के लिए M08 जैसा कि आपको पता है कूलेंट ऑन का ये कोड होता है। तो दोस्तों उसकी मदद से हम कंप्यूटर के ज़रिए ही खुद ब खुद उसको ऑन करके कूलेंट को हाई प्रेशर के साथ जो जहाँ पे हमारा कटिंग टूल काम कर रहा है उसके ऊपर डालकर हम उसकी गर्मी है उसको कम कर सकते हैं। प्रोडक्शन में इजाफ़ा और वक्त की बचत होती है। सीएनसी का दोस्तों जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो यही है कि प्रोडक्शन में इजाफ़ा और वक्त की बचत, कि प्रोडक्शन हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है और वक्त जो है हमारे पास कम से कम हमें उसकी ज़रूरत पड़े। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर लेक्चर की समझ आई हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।